हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि थर्ड सेम के लिए वीडियो। तो ये वाली स्टूडेंट जो वीडियो है काफ़ी लेंथी होने वाली है, 1 से 1.25 घंटे की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्या, आपका जो बीएससी थर्ड सेम का, इसका स्टूडेंट बीएससी, थोड़ा सा एक सेकेंड, आवाज़ क्लियर आ रही होगी? क्लियर है ना? ठीक। बीएससी थर्ड सेम, किसका स्टूडेंट? थर्ड सेम का। हम लोग पेपर फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट? पेपर फर्स्ट, यानी कि ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद ये रहेगी कि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है। मतलब ये है कि इसकी जो रिंग थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी की जो 4 यूनिट है, कितनी यूनिट? 4 यूनिट आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में लगभग लगभग ये मान के चलिए 400 के समथिंग क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। 400 प्लस ही होंगे, 500 भी बैठ सकते हैं इस वीडियो में। अगर इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपका पहला पेपर कवर अप हो जाएगा। 1 घंटे में 400 से 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, बेशक वीडियो लेंथी हो जाए, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर ए सेड है और आर आपके पास रिलेशन दे रखा है तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा? तो स्टूडेंट, आपको बिल्कुल मतलब इस सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से ध्यान में आप करते जाइए। ठीक है। तो अगर कोई भी चीज रिफ्लेक्सिव होती है, कैसी होती है? रिफ्लेक्सिव। तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, उसमें 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए। पर इसमें आप देख रहे होगे कि आपका 2,2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए 1,2 2,1 भी होना चाहिए, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि टू का वन टू, देखो, टू का टू से रिलेशन, और वन का टू से, और टू का टू से, तो वन का टू से हो रहा है, इसलिए ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही ये कर सकते हैं आप लोग, वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, तो रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? चेक करिए, वन का वन टू, टू का वन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि अगर आर 22 से रिलीज कर रहा है, ये सारे 10th या 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको आप आराम से करिए। इवन इंटीजर्स जो होता है वो हमेशा इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होता है समझिए पहले। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजिटिव भी हो। इट इज क्लियर? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि मेरा संबंध मेरे से ही रहे। सिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि मैं आपको जानूं, आप मुझे जानूं। ट्रांजिटिव का जो मीनिंग होता है, मैं किसी और को जानता हूँ, वो किसी और को जाने, और तीसरा वाला मुझे जाने। तो इसका मतलब होता है कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो तीनों चीज जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस। अब आपके पास ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन इक्वल टू जीरो है, किसको रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वाई डाल के देख लेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो चेक करिए, एक्स ये पे वाई रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 3x² इक्वल टू जीरो, सही है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल टू वाला क्या रिफ्लेक्सिव होगा? कोई भी नंबर अपने आप छोटा हो सकता है? नहीं। एक नंबर खुद से बड़ा है, दूसरा छोटा होगा? नहीं। ट्रांजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। और क्या 3,5 कर रहा है? यस। क्या 1,5 करेगा? यस। तो इसलिए ट्रांजिटिव है। ठीक। हाँ, अब ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितने होते हैं? हमेशा एक होता है, मतलब यूनिक होता है। ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है वो कैसी होती है? यूनिक होती है, तो एक ही नंबर होता है। आइडेंटिटी हमेशा एक होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये नहीं वन काउंटिंग में वन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एडिटिव में जीरो होती है, मल्टीप्लिकेटिव वन होती है, काउंटिंग में वन, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगर E इज आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप G, A बिलोंग टू G, देन AX बराबर A। इसमें ऐसा क्या नंबर ऑपरेट किया है, वही नंबर रही, तो ये किसकी डेफिनेशन है? आइडेंटिटी की। किसकी डेफिनेशन है ये? आइडेंटिटी की। कि A आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिस किसी को साथ ऑपरेट करिए तो नंबर अनचेंज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है ये, तो देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, इस तरीके से बिल्कुल मत सोचिए कि ए ऑपरेशन बी का होल इनवर्स जो होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ए इनवर्स का भी इनवर्स करोगे तो वही नंबर लौट के आ जाएगा। तो इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? बी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, ऑपरेशन ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? बी ऑपरेशन ए इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
इसका पूछा है तो ये पहले लिखा जाएगा बीटा का इनवर्स ऑपरेशन अल्फा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा। अब इन्होंने पूछा है कि आर को जी एक सेट है, इस रियल नंबर में से -1 को उठा दिया है, ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी, अगर आपका ए ऑपरेशन बी इस टाइप से है तो आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए। देखो ऑपरेशन हम जानते हैं कि ए का ऑपरेशन अगर ई के साथ किया जाए तो वही नंबर रहे तो वो आइडेंटिटी होती है, तो लगाते हैं। तो ए ऑपरेशन ई की डेफिनेशन हमें ये वाली डेफिनेशन दे रखी है, तो करिए ए ई ए प्लस ई प्लस ए ई इक्वल टू ए, ठीक है, तो इसका ए से एक एलिमेंट कर सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन से, तो ई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + a इक्वल टू 0, यानी कि ये नंबर 0 हो नहीं सकता इसलिए ई इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या आइडेंटिटी आई आपकी 0। इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इस केस में इसका इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, ए का हम किससे इनवर्स करें कि वो नंबर आइडेंटिटी आ जाए। तो देखिए बच्चों, ए क्या है, ये ए, तो ए ऑपरेशन ए करेंगे तो ए प्लस क्या था ऊपर वाला वो देख लीजिए आप, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी 0, तो यहाँ से ए इनवर्स की जब वैल्यू निकालोगे आप लोग तो आपको मिलेगी माइनस के a/10, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, एनी नंबर ऑफ ग्रुप और आइडेंटिटी, मैंने बताया तभी क्वेश्चन आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है काउंटिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर n एंड p इज प्राइम टू n, देन द ऑर्डर ऑफ a की पावर p, तो a की पावर p का ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट n, ठीक है। देखो a की जितना ऑर्डर आपका एलिमेंट का है वही ऑर्डर आपके उसकी पावर कितनी भी कर लो तो उतना ही अंतर आता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, चेंज नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट फाइनाइट का तो फाइनाइट होगा, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है क्लोजर, दूसरी होती है एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो आप जानते हो क्या होती है कि अगर ए का ऑपरेशन अगर बी के साथ करें तो वो दोबारा से उसी का नंबर होना चाहिए। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करें तो बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन, मतलब ये आपको पता ही होगी प्रॉपर्टी। तो जिसमें देखते हैं कौन सा ग्रुप है, तो देखिए जेड प्लस ग्रुप होता है, हमसे ध्यान रखना जेड नेगेटिव ग्रुप क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। जेड क्रॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव को होल्ड नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो इसलिए जेड पॉजिटिव ग्रुप होता है, ठीक है स्टूडेंट ध्यान रखना। एन क्रॉस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप 2 तो नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें क्या आंसर बनाए 1/2 का, तो 1/2 नेचुरल नंबर बिलोंग करता है नहीं करता, इसलिए इसका नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सीधी बात है इंटीजर होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अबेलियन ग्रुप कब बनता है या कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ठीक है, अगर कोई ग्रुप है तो वो इसके साथ बनेगा। एवरी ग्रुप ऑफ लेस देन 6, तो 6 से कम होगा तो वो कैसा होगा अबेलियन, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप एज, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप एज, तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा कैसा होता है साइक्लिक, और साइक्लिक हुआ तो कैसा हो जाएगा अबेलियन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आएगा, ठीक है। जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर जेड इंटीजर, देखो सीधी बात है जेड इंटीजर है ग्रुप है तो 2 जेड भी ग्रुप होगा, 3 जेड भी ग्रुप होगा, 5 जेड भी ग्रुप होगा, 7 जेड भी ग्रुप होगा, इस चीज को ध्यान रखना उसी रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो ग्रुप होता है वो इंटीजर होता है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए इनके जो सब ग्रुप है वो सारे के सारे इसी में होंगे, तो इसलिए आंसर आएगा इसका विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, इसकी आइडेंटिटी पूछी है, तो आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए ऑपरेशन ई बराबर ई आना चाहिए, इसका सॉल्व करेंगे तो ई बराबर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, तो नेचुरल नंबर कभी ग्रुप नहीं होता क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 चाहिए होती है आइडेंटिटी, 0 इसमें है नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसने पूछा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या पूछा है ऑब्वियसली क्या होता है, ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए, तो इसको लगाइए यहाँ पर, तो ए ई अपॉन 2 बराबर ए, यानी कि वही नंबर, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर क्या मिलेगा 2, तो इसकी आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ऐसे इसको कर सकते हैं, इसका इनवर्स पूछा है 25 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा है कि ए स्क्वायर बराबर ए, वही नंबर का स्क्वायर करें तो वही रहे, तो मतलब वही आइडेंटिटी होगा तभी ऐसा हो सकता है। 2 जेड में कौन से एलिमेंट होंगे, मतलब इवन इंटीजर, और इसमें कौन से होंगे 3 के मल्टीपल, तो 2 और 3 के मल्टीपल नंबर कॉमन कौन से आ जाएंगे 6 के मल्टीपल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि Z4 में ग्रुप है कि नहीं है, सीधी बात है देखो Z4 के लिए हर एक का इनवर्स मिलना चाहिए, 3 का इनवर्स क्या होगा 1 होना चाहिए, तो 1 इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा, इसलिए ये
सब ग्रुप ही नहीं है। सब ग्रुप के लिए पहली बात तो ये है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरी बात हर एक एलिमेंट का इनवर्स बनना चाहिए। तो तीन का इनवर्स कहाँ से लाओगे? जेड फोर में एलिमेंट होते हैं ये आपके, तो तीन का इनवर्स आपका इसमें लाई नहीं करता है, ठीक है, इसलिए सब ग्रुप नहीं है। के फोर ग्रुप क्या होता है वो समझिए। के फोर ग्रुप इसे बोलते हैं केलिन ग्रुप। तो के फोर में चार एलिमेंट होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हर एक एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होना चाहिए। इट इज क्लियर? तो उसे बोलते हैं के फोर ग्रुप। इसमें चार एलिमेंट होते हैं और हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स होना चाहिए, उसे बोलते हैं के फोर ग्रुप। के फोर ग्रुप का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू ट्वेल्व है, ठीक है, आराम से देख सकते हैं। यू ट्वेल्व हो सकता है, यू एट हो सकता है, इस चीज को देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप, तो इस ग्रुप में इसे कितने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर चार है। तो ऑर्डर चार का मतलब क्या होगा, इस एलिमेंट में उसकी पावर कितनी की जाए। तो ऑर्डर ऑफ ए इज टू एन कब हो सकता है, जब ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी आ रहा हो। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती है, वन। तो आपको पता है आई की पावर चार करोगे तभी वन आएगा। देखो जो ऑर्डर इस एलिमेंट का है वही ऑर्डर उसके इनवर्स का भी होगा। तो आयोटा और माइनस आयोटा का ऑर्डर सेम होगा, मतलब चार चार, इसलिए इसके दो एलिमेंट ऐसे, इनका ऑर्डर चार है। वन का ऑर्डर वन रहेगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ आइडेंटिटी जेड पॉजिटिव में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12। तो यू ट्वेल्व की बात करवा रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर है, ये देखो इस तरीके से बिल्कुल याद मत करिए, यू ट्वेल्व पूछा है आपसे। तो यू ट्वेल्व का मतलब क्या है, 11 को कौन कौन से नंबर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो एक तो एक नहीं करता, एक पाँच नहीं करता, एक सात नहीं करता, एक 11 नहीं करता। 12 या 12 छोटे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं हम लोग यूएन फंक्शन, और यूएन फंक्शन को आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन से करना है इसको। देखो, पाँच का अगर आपने आठ में भाग दिया तो क्या तीन से इसमें आएगा, सही बात है। पाँच का अगर आठ में भाग दिया क्या दो से इसमें आएगा, गलत बात है। तो ये सारे गलत है, ठीक है। इस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपका मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप। देखो इसके सब ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये सब ग्रुप हो सकता है, एक इसका हो सकता है वन माइनस वन, एक खुद हो सकता है वन माइनस वन और आयोटा और माइनस आयोटा, यहाँ गलत हुआ है थोड़ा सा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये भी, ये जो दो प्रॉप ये बने हैं दो वाले, ये और ये वाले, ये दो जो हैं वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये एक प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये तीन सब ग्रुप होते हैं इसके। एच और के दो सब ग्रुप है ऑफ अवेलेबल ग्रुप, देन एच के भी कैसा होगा, एक सब ग्रुप होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अगर जी कोई सेट है, तो क्या पूछा है, अवेली ग्रुप है तो सिक्स है, ऑर्डर सिक्स किसका होगा। तो सिक्स का ऑर्डर पूछा है, तो सिक्स का ऑर्डर कितना होगा, सेवन होगा। कैसे होगा देखो, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में तो फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडल सेवन। क्यों कि छह तक तो एलिमेंट लिख चुके हैं, तो अगला एलिमेंट क्या आएगा, सात। देखो जेड सेवन में कितने एलिमेंट होते हैं मल्टीप्लिकेशन, वन टू थ्री, अप टू कहाँ तक, अप टू कहाँ तक, अप टू होंगे आपके सिक्स तक। एक बात ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो केवल जेड पी होना चाहिए, प्राइम ऑर्डर में है, किसमें, प्राइम के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, अदर देन ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें यहाँ पे लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइम ऑर्डर का मल्टीप्लिकेटिव में ग्रुप बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ जेड फोर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनेगा, नहीं बनेगा, प्राइम ऑर्डर होना चाहिए। कैसा ऑर्डर होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्राइम ऑर्डर होना चाहिए। इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक सेकंड स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको लाइट ऑन कर लूँ, लाइट जा चुकी है। एक सेकंड। तो थोड़ा सा इस कोऑपरेट करना, फोटो से वैसे मैटर नहीं करता, फोटो तो इसलिए लगा रखा है कि आप लोग करते जाए आराम से, ठीक है। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट है, ठीक है, कंटिन्यू चलिए। उसके बाद क्वेश्चन आपका बन जाता है नेक्स्ट, ये वाला 38 वाला हो गया था, नहीं 37 आ गया। तो अ सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप होगा वो भी एबिलियन होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना। अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप कैसा होता है, एबिलियन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑफ द ग्रुप जी एच इट्स आउन इनवर्स, अपने आप का इनवर्स होता है। तो ये बात होगा जी अवेलियन होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ए स्क्वायर बराबर ई आ रहा है तो कैसा होगा, मस्ट बी अवेलियन। ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, ई, तो मस्ट बी अवेलियन, इसी को ध्यान रखेंगे। ए बी का होल स्क्वायर सब जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। पर ए बी का होल इनवर्स अगर करते हैं आप लोग, तो बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे, और स्क्वायर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है।
एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेरियन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा ही जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर एन का है कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, तो वो कैसा होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, अब मैं आपको समझाता हूँ। हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन जेड 10। तो ऑर्डर 5 के एलिमेंट पूछे हैं, तो जब भी ऑर्डर 5 के पूछेगा या ऑर्डर एन के पूछता है तो 5n निकालना। अब ये 5n बीमारी है क्या, वो समझिए। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को आप पहले क्या करेंगे? उसके फैक्टर करेंगे। तो 5 के फैक्टर करोगे तो 5 ही आएगा। तो क्या करना होता है, n को आप लोग क्या करेंगे? फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। किस तरीके से? p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो 5n की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, क्या वो होती है? n ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन पी, 1 माइनस 1 अपॉन क्यू, इस तरह चलती जाती है। तो यहाँ 5 है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 5 इन 1 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इट इज क्लियर। और एक बात ध्यान रखना, 5n फंक्शन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर n प्राइम है तो 5p की जो वैल्यू होती है वो होती है p-1। ठीक है, प्राइम होगा तो एक कम कर देंगे, अदरवाइज इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 520 की वैल्यू निकालिए, तो 520 कैसे तरीके से निकालोगे आप? तो 2 की पावर 2 इंटू 5 लिखोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका? वो 20 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5, तो इससे करना 10, तो 10 टू जा तो 2 4 टू जा 8, तो 520 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं 5 फंक्शन से। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि सब ग्रुप Z12 का, तो Z12 का सब ग्रुप पूछा हुआ है। तो Z12 का सब ग्रुप आप किस तरीके से निकालोगे? अब सीधी बात है, Z12 का सब ग्रुप होगा तो उसमें इनवर्स भी लाई करना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए, है ना? तो सीधी बात है, 2 का इनवर्स क्या ग्रुप में लाई कर रहा है? 2 का इनवर्स है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। 6 का इनवर्स है, यस, 6 में 6 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, सही है। ठीक है, इसी उदाहरण रखें। एक और बात, जब भी आपको सब ग्रुप पूछे, क्या पूछे? कितने सब ग्रुप होंगे, सब ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो सब ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे, देखो टाउ, कितने सब ग्रुप होंगे, एलिमेंट के कितने सब ग्रुप होंगे, तो टाउ एन निकालते हैं। अब टाउ एन क्या बीमारी है? टाउ एन ये होता है, किसी भी नंबर को आप लोग एक पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइव एन जो था वो देता था नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने से छोटे हैं। ठीक है, और टाउ फंक्शन देगा, वो देगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्या देगा? नंबर ऑफ डिवाइजर। वो कैसे निकालते हैं? a+1, b+1, c+1 करते जाते हैं, पावर जो निकल के आई उसको +1 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली ऑफ। कब? जब H इनवर्स किसके सबसेट हो? H का। इसी का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? एवरी सब ग्रुप ऑफ K4 इज नॉट साइक्लिक। साइक्लिक होता है, ये बात गलत है। तो इसका आंसर, राइट आंसर सी है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K4 इज साइक्लिक। इस चीज को ध्यान रखें कि पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये थोड़े थ्योरेटिकल चल रहा है, आगे चल के मजा आएगा आपको। इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, ये वीडियो आपको, ये मान लिया आप तक, जब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ जाएंगे आपका पूरा पेपर हो जाएगा, गारंटी है ये। ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से। और ऑर्डर ऑफ ए भी निकाले चाहे ऑर्डर ऑफ बी निकाले, ध्यान बराबर रहता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और एक और बात, ऑर्डर ऑफ ए निकालिए चाहे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स निकालिए, वही बराबर होता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। और ये भी बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ बी बराबर होता है, इसी को ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछ लिया। तो सब ग्रुप के लिए टाउ एन फंक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाउ एन, बताया तभी मैंने। अब टाउ 100 की वैल्यू पूछी है, तो इस तरीके से करोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको बताता हूँ। टाउ 100 सीधा, तो 100 के फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आएगा। तो 2+1 इंटू 2+1, 2+1, तो कितना हो जाएगा? 3 3 या 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछता है तो 5n निकालना है। अगर नंबर ऑफ सबग्रुप पूछता है तो टाउ n निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? नंबर ऑफ जनरेटर्स के लिए 5n, और क्या, नंबर ऑफ सबग्रुप के लिए टाउ n। क्लियर है? ठीक है, अब इसने पूछा है 5 फंक्शन के लिए कौन सा ट्रू है, तो मैंने बताया था अभी 510 निकालोगे तो 2 आएगा। सो 2 नहीं आएगा, 500 की वैल्यू ये आएगी। कैसे आएगी वो चेक करते हैं। तो 500 है तो 100 के फैक्टर करिए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2,
तो क्या हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 1 - 1/2 और 1 - 1/5, तो सॉल्व करोगे 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके ध्यान कर सकते हो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके। एक बात ध्यान रखना, फाइव फंक्शन की वैल्यू हमेशा इवन होती है जब भी नंबर 2 या 2 से बड़ा होगा फाइव एन की वैल्यू। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसने पूछा है कि इसमें साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर कौन कौन से होते हैं, तो ओमेगा और ओमेगा इसको जनरेटर होता है। ठीक है, इसको जनरेटर है क्या, पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो जो ये वाला ग्रुप होता है इसमें आई और माइनस आई होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो जनरेटर है। हाँ, नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात करें तो फाइव ये निकालते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब चार ग्रुप का ऑर्डर है तो कितने जनरेटर होंगे, इसमें बताया था मैंने आपको, आयोटा और माइनस आयोटा जनरेटर होते हैं इसमें। ठीक है, द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो ऑर्डर 8 का तो क्या निकालेंगे हम लोग, 5 8 निकालेंगे। और 5 8 का मतलब ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड ना करें, तो कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7। ठीक है, वैसे तो चार 5 8 की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, पर कौन कौन से होंगे बस ध्यान रखना है, तो जो इसको डिवाइड ना करें प्राइम नंबर इसके साथ, सीधे को प्राइम होना चाहिए, मतलब को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज ध्यान रखें, इस तरीके से बिल्कुल याद मत करिए आप लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर वो पूछता है U6 की वैल्यू निकालो तो 1 आ जाएगा उसमें और आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 of 6 से मतलब 8 से छोटे कितने नंबर हैं जो उसको कोप्राइम है, वो उसके होंगे आपके जनरेटर्स। इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर ए कोई भी जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप है तो ए इनवर्स भी कैसा होगा, मे और मे नॉट भी जनरेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ए इज अ जनरेटर इन अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो ये था को रखना। इट इज क्लियर, ओके। हाँ, इसने पूछा है नंबर ऑफ जनरेटर्स, तो क्या निकालना है आपको, 5 10 निकालना है। तो 5 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, मैंने बताया था आपको। देखो अगर याद नहीं है तो वैसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका नहीं है। तो 10 से नंबर प्राइम कौन कौन से, एक तो एक होता है। ठीक है, एक 3 होगा आपका। ठीक है, और एक होगा आपके साथ 7 होगा और एक 9 होगा। कितने नंबर आ गए, 4 ही तो आ गए 10 के साथ प्राइम, तो 4 आंसर टिक कर सकते हैं। या 5 10 सीधे सीधे निकाल सकते हैं आप लोग। कैसे, 10 ब्रैकेट में 1 - 1/2 और 1 - 1/5, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बता दिए। अगला है, अच्छा इस तरीके को भी सीखना चाहते हैं, इस तरीके को भी सीख सकते हैं कि अगर कोई नंबर पीछे नीचे ऐसे फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एम एन की वैल्यू जो होती है 5m × 5n होता है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। हाँ, नंबर ऑफ जनरेटर्स देखो एक बार ध्यान रखना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पूछे, क्या पूछे, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है जेड पॉजिटिव। ठीक है, और जेड पॉजिटिव में दो ही जनरेटर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है -1। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में हमेशा हमारे पास दो जनरेटर होते हैं, वो होता है हमारा 1 और -1। इस चीज को ध्यान रखना, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप इंटीजर में आता है उसमें दो जनरेटर होते हैं, 1 और -1। अब इसने क्या पूछा है, जेड जनरेटर पूछे हैं, तो 5 16 निकाल देंगे। 5 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2, यानी कि 16, 1 - 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है वैसे तो, 5 of p⁻n निकालना है तो आपको, तो p⁻n - p⁻n - 1। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या ये तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। माइनस आई का क्या पूछा, ऑर्डर पूछा, 4 होता है, इस बात सबको जानते हैं। माइनस आई का भी 4 होता है, प्लस आई का भी 4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट इंफिनिटी, तो सबका मिल सकता है तो इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इस ग्रुप का ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर पूछा है तो 3 होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर ही हमें आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट 4 ऑफ द एडिटिव ग्रुप, तो ऑर्डर पूछा है इसका, तो सीधी बात है 4 एलिमेंट का एडिटिव ग्रुप है। तो 4 में कितना, मतलब 4 को कितनी बार जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, ये तो मतलब हुआ। ऑर्डर इसका निकालने का, तो 4 को एक बार जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, दो बार जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तीन बार जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और मॉडलो कितने का, 6 का। तो सीधी बात 3 बार जोड़ने पर ये आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मॉडलो 5, तो सीधी बात है मॉडलो 5 में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, पहले 1 2 3 4 होने चाहिए। कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 1 का ऑर्डर पूछा है तो एडिटिव ग्रुप है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे, 0 आ जाए। 1 को कितनी बार जोड़े मतलब, तो 0 आ जाए, तो सीधी बात है 5 बार जोड़ना पड़ेगा आपको तब 0 आ पाएगा।
क्योंकि वन 5 से जोड़ोगे तो 5 और मॉडलो 5 तो 0, इसलिए ध्यान रहा है आपको। ठीक है, अगला। तो ये आपकी ए की पावर m है तो उसको डिवाइड करना चाहिए, m डिवाइड्स बाई n। इट इज क्लियर, आएगा वो सवाल। ठीक है, ए की पावर 5 है तो ए बी ए इनवर्स बराबर बी स्क्वायर है, तो इसके ऑर्डर ऑफ बी पूछा है, तो बी का ऑर्डर कितना होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बच्चों इसका 31 आता है, पर ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द एलिमेंट ए और बी इज ए बी, तो ऑर्डर 2 है, तो सीधी बात है ए बी बराबर बी होगा, तो बी तो बराबर होगा ना वो। अगला क्या पूछा है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ साइक्लिक ग्रुप, तो 570 निकाल देंगे। तो 517 प्राइम है तो 70 माइनस 1 ले सकते हैं हम लोग, तो यानी 16 आंसर आ जाएगा आपका। अब ये पूछा है कि -5 का इनवर्स, तो पहले यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी निकाल लेंगे कितनी आएगी देखो। तो आइडेंटिटी निकालिए, तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू हो जाएगा, ए क्या आना चाहिए, तो यानी कि ए प्लस ई इक्वल टू 1, यानी कि ई बराबर जो है वो ए माइनस 1 माइनस ए आ रहा है आइडेंटिटी के लिए। तो मतलब ये है कि -5 में क्या करें तो वो आंसर ये आ जाए, तो ए में कितने का इन्वर्स करूँ कि वो आंसर 1 माइनस ए आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है तो 5 रख देंगे, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा कितना, -3 +3। ठीक है, इट इज क्लियर। द नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछे हैं 28 में, तो 528 निकाल देंगे। 28 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 7, इसका मतलब क्या है कि 28 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/7। सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, 12। ठीक है, जब भी नंबर जनरेटर पूछता है तो 5 फंक्शन, अगर आपसे सब ग्रुप पूछता है तो टाउ फंक्शन। ठीक है, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, मैंने अभी बताया था आपको। नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप पूछे हैं, तो सीधी बात सुनो मेरी बात, तो पहले हम निकालेंगे टाउ 6। अब टाउ 6 में देखो, हर किसी ग्रुप के पास 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो टाउ 6 से मिल जाएंगे सारे सब ग्रुप, उसमें से 2 घटा देंगे आप लोग। तो टाउ 6 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 2 इंटू 3 यानी कि 1 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, टाउ 1 की आएगी 4। अब 4 में 2 इम्प्रॉपर होंगे 2 प्रॉपर होंगे, हर एक ग्रुप में के सब ग्रुप देखेंगे सारे, उसमें एक प्रॉपर सब ग्रुप जरूर होगा, एक इम्प्रॉपर जरूर होगा। ठीक है, प्रॉपर वो होते हैं जिसमें खुद और आइडेंटिटी नहीं होती है, और खुद और आइडेंटिटी होती है इम्प्रॉपर, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। वैसे अगर टोटल पूछता तो 4 आते हैं। ठीक है, उसने केवल पूछे प्रॉपर, इम्प्रॉपर पूछता तो इम्प्रॉपर 2 ही होते हैं। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स 49। एक बार ध्यान रखना, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर फॉर्म में लिख जाए तो वो अवेलियन होता है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर फॉर्म में लिख जाए मतलब प्राइम का स्क्वायर, तो वो ग्रुप कैसा होगा, अवेलियन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इस चीज को ध्यान रखेंगे, आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अगर H1 दे रखा है और H2 दे रखा है और Z की वैल्यू पूछी है, तो इसमें से देखो, एक बार ध्यान रखना, इस चीज ध्यान रखना कि अगर H1 भी सब ग्रुप है और H2 भी सब ग्रुप है, तो इनका इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप होता है। ठीक है, और यूनियन नहीं होता है। यूनियन जब ही होता है जब एक दूसरे में वो चीज कंटेन करे, क्या करे, कंटेन करे। क्लियर है, इंटरसेक्शन ऑलवेज, पर यूनियन जब होगा जब एक दूसरे में वो कंटेन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H1 यूनियन H2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये इसका और इसका इंटरसेक्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑलवेज, देयर इज नो डाउट। नो 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 नो, क्या पूछा इसने हमसे, स्टेटमेंट इज, इसका मतलब नॉट पूछा है, गलत कह रहा है ये। H2 पॉजिटिव इज अ सब ग्रुप ऑफ Z पॉजिटिव, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। H2 पॉजिटिव तो ये भी सब ग्रुप है ना Z का। ठीक है, और इज सब ग्रुप, ठीक है, तो इसमें हमसे H2 पॉजिटिव 3 6 9, 3 2 3 को 6 को जोड़ोगे तो ये नहीं होगा, ये भी गलत है, तो यूनियन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे। अब क्यों नहीं बनेगा वो समझिए, यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके, 0 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, और 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 मिलना चाहिए। क्या 5 इन दोनों सेट में है, नहीं है, इसलिए इसका यूनियन वाला। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है दूसरे में। अगला क्वेश्चन, अगर G डॉट इज अ ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए आ रहा है तो कैसा होगा, अबेलियन। अभी बताया था तुमने पहले। अगर ए साइक्लिक ग्रुप है, कैन बी जनरेटेड बाई ए है, तो सीधी बात है उसका आंसर कैसा होगा, सिंगुलर। ऐसा होगा, सिंगुलर, अलग, यूनिक।
अवेलियन की प्रॉपर्टी पूछी है तो ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए, ठीक है, इनका सही हो जाएगा। कंडीशन ऑफ मोनोइड, तो मोनोइड के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द इनवर्स आई का इनवर्स माइनस आई होता है और माइनस आई का इनवर्स आई होता है, इसी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका क्या पूछा है, इसका इनवर्स पूछा है तो आप सिंपल इसकी आइडेंटिटी निकाल लेंगे, पहले आइडेंटिटी के लिए इनवर्स की डेफिनेशन लगा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस ए माइनस टू, ठीक है। ये तो करा दिया ऊपर भी मैंने। क्या पूछा, जनरेटर पूछा, जनरेटर पूछा तो क्या निकालेंगे 524, और 524 निकालना आपको आता है। कैसे करेंगे, टू की पावर टू इंटू फोर एंड टू की पावर थ्री, यानी 8 हो गए और ये 3, तो 24 ब्रैकेट में 1 माइनस वन अपॉन टू और 1 माइनस वन अपॉन थ्री, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू वन अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन टू, सॉरी टू अपॉन थ्री, इससे कट गया ये, तो फोर टाइम फोर टू जा एट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। के फोर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, के फोर में 3 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप, तो सीधी बात है नॉन जीरो इंटीजर्स, इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड होना ही चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एम बराबर एन होना चाहिए, अगर इसका ऑर्डर एम है, देखो सीधी बात है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। जो ऑर्डर एम का है वही ऑर्डर एन का होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। मैंने बोला था एच और के इंटर है तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज होता है, इस चीज को ध्यान रखना, बट एच की जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज क्लियर टू एवरीवन, तो वी नो दैट एच के देन इंटरसेक्शन इज ऑलवेज, और ठीक है यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। 89 का ए और ए स्क्वायर बोथ द जनरेटर, तो एन मस्ट बी ऑड होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 इन अ साइक्लिक ऑर्डर, तो सीधी बात है आप क्या करेंगे, 512 निकाल देंगे, तो 512 की वैल्यू कितनी आएगी 4। क्या पूछा है, साइक्लिक ग्रुप पूछे हैं तो क्या निकाल देंगे, 560 निकाल देंगे, तो 560 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब भी जनरेटर्स निकालने हो आपको क्या निकालना हो, जनरेटर्स, तब भी आपको क्या करना है, 5 फंक्शन ही लगाना है। इसमें भी क्या पूछा, सब ग्रुप, तो टाउ फंक्शन लगा देंगे इसमें, तो टाउ 12 की वैल्यू पूछी है, तो टू की पावर टू इंटू थ्री, तो टू प्लस वन इंटू वन प्लस वन, तो टू थ्री, टू टू ये हो गई, टू इंटू थ्री सिक्स, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ जी तो बराबर है, तो सीधी बात है जी इज नॉट अ साइक्लिक, सॉरी जी मस्ट बी अ साइक्लिक, ठीक है, बराबर आ रहा है तो उसके, ये कंडीशन है कि H1 H2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। यूनियन कब होता है, जब एक दूसरे में कुछ कंटेन करे, ठीक है, तो यानी कि सी सही, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला था जेड ग्रुप है तो 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z कुछ भी हो तो वो सब ग्रुप हो। ए की पावर 42 पूछा है तो आप क्या करेंगे, टाउ 542 भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यूनिट वन समाप्त हुई। अब देखो इस यूनिट में आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस यूनिट में, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब आपका डायरेक्ट ट्रिक समझिए, अगर ए ये है और बी ये है, तो पहले मैं आपको परमुटेशन का मल्टीप्लाई समझाता हूँ, ठीक है। तो ए इंटू बी पूछे आपसे, क्या पूछे, ए इंटू बी पूछे, तो करना क्या है, ये वन लिखो पहले, वन कहाँ जा रहा है टू पर, और टू इधर का कहाँ जा रहा है थ्री पर, तो वन का चला जाएगा थ्री पर, ठीक है। इधर का टू, टू लिख लेंगे, टू का जा रहा है वन पर, इधर का वन कहाँ जा रहा है टू पर, तो टू कहाँ चला जाएगा टू पर, ठीक है। थ्री का जा रहा है फोर पर, फोर का जाएगा फोर पर, तो क्या हो जाएगा थ्री फोर पर हो जाएगा, फोर का जा रहा है थ्री पर, इधर का थ्री का जा रहा है वन पर, तो ये इसकी ए इंटू बी आ गया। ऐसे बी इंटू ए करोगे तो ये इधर करोगे। अब एक बात ध्यान रखना मेरी, क्या ध्यान रखना, कि अगर ये एलिमेंट सेम है, कैसे है सेम है और इनकी मैपिंग डिफरेंट है, एक जा रहा है टू पर, तो ये कभी भी कंपोजिशन प्रिजर्व नहीं करते हैं, मतलब ये कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं आएगा। ये जब बराबर आता है जब ये दोनों सेट कैसे हो, डिसजॉइंट हो, कैसे हो, डिसजॉइंट हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बराबर नहीं होगा, पर हाँ बराबर कब और आ सकता है, जब ये इसका जस्ट इनवर्स हो तो बराबर आ सकता है, अदर कभी भी ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चार की इमेज चार है, तो उधर चार की इमेज क्या हो रही थी, तो इनवर्स तो बराबर नहीं हो सकता ना, इसलिए इसका नहीं नॉट बराबर। इट इज क्लियर टू एवरीवन।
अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है इनवर्स। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है इसका इनवर्स। करना क्या है, सिंपली आपको कि ये लाइन यहाँ लिख लेनी है आपको, 1 3 4 2, और ये वाली लाइन नीचे लिख लेनी है। क्या, 1 2 3 4, बस हो गया। ठीक है। तो वन कहाँ जा रहा है, वन पे, तो वन कहाँ जा रहा है, वन पे, कहाँ जा रहा है, वन ये जा रहा है। थ्री का जा रहा है टू पर, तो थ्री टू पे जाना चाहिए, थ्री टू पे जा रहा है, सही है। फोर थ्री पे जा रहा है, तो फोर थ्री पे जाना चाहिए, सही है। टू फोर पे जा रहा है, टू फोर पे जा रहा है, सही है। ठीक है। आया समझ में आपके? इस तरीके से बिल्कुल नहीं। अब देखो, क्या ये इसका इनवर्स है, चेक करिए। वन टू पे जा रहा है, क्या टू वन पे जा रहा है, यस उल्टा है। टू थ्री पे जा रहा है, थ्री टू पे जा रहा है, यस उल्टा है। थ्री वन पे जा रहा है, वन थ्री पे जा रहा है, यस उल्टा है। तो एक दूसरे के उल्टे होंगे तो अपने मैट्रिक्स में कंडीशन पड़ी है कि ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है। तो मतलब इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा है, एफ इंटू जी पूछा है। तो वन का जा रहा है वन पे, तो इसका वन का जा रहा है टू पे, तो वन का जाना चाहिए टू पे, तो वन का टू पे जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। वन टू पे जा रहा है, जा रहा है। वन टू पे जा रहा है, नहीं जा रहा। वन टू पे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो पहले से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसने पूछा है द परमुटेशन इज द साइक्लिक परमुटेशन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। देखो, वन का गया तीन पे, तो तीन का गया दो पर, दो का गया एक पर, तो कितनी साइकिल बनी, तीन की तो बनी। चार चार पे जा रहा है, पाँच पाँच पे जा रहा है। तो वन गया टू पर, और टू गया थ्री पर, और थ्री गया टू पर। तो यानी कि तीन लेंथ की बनी है आपकी साइकिल। कितनी लेंथ की बनी, तीन लेंथ की। इनवर्स पूछा है तो करना कुछ नहीं है आपको, थ्री टू वन लिख लेना है, ये नीचे आएगा। वन टू थ्री, थ्री का जाना चाहिए वन पे, थ्री वन कहाँ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। थ्री वन पे जा रहा है, जा रहा है। थ्री वन पे जा रहा है, जा रहा है। फिर चेक करेंगे, टू टू पे जा रहा है, टू टू पे जा रहा है, टू थ्री पे नहीं जा रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ए इंटू बी पूछा है, तो सीधी बात है, कर सकते हैं। वन का जा रहा है टू पर, तो इसका वन का जा रहा है फोर पर, तो वन फोर पे जाना चाहिए, वन फोर पे यहाँ भी जा रहा है, वन फोर पे यहाँ नहीं जा रहा। वन फोर पे यहाँ नहीं जा रहा, और वन फोर पे, वन टू पे जा रहा है, वन फोर पे जा रहा है, तो वन फोर पे जाना चाहिए, वन फोर पे जाना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर ए आएगा, ना कि डी। ठीक है। चलिए, ये सवाल आई थिंक गलत लग रहा है क्या मुझे। ए इंटू बी करोगे तो वन टू पे जा रहा है, और टू जाना चाहिए थ्री पर, तो यानी वन थ्री पे जाना चाहिए, सही है। ठीक ठीक। ओके ओके ओके। इनवर्स पूछा है, इसका क्या करना है, बस टू थ्री वन फाइव सिक्स, इसको नीचे लिख लेना है आपको। वन टू थ्री फोर फाइव। अब चेक कर लेना आंसर, आपको चेक करिए कैसे करेंगे, देखिए। टू का जा रहा है वन पे, तो टू वन पे कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। थ्री टू पे जाना चाहिए, थ्री टू पे जा रहा है, जा रहा है। वन थ्री पे जाना चाहिए, वन थ्री पे जा रहा है, जा रहा है। ऑर्डर डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव फोर पे जा रहा है, फाइव फोर पे जा रहा है, जा रहा है। फोर फाइव पे जा रहा है, जा रहा है, इसका ही सही हो जाएगा। कोई भी जरूरत नहीं है इस तरीके से लेंथी कैलकुलेशन करने की इसकी। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स, इसको कितने आपस में मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर लौट के आ जाए। देखो बच्चों, आप करोगे इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है इस सवाल को, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है। क्या है वो शॉर्टकट ट्रिक, देखिए। तो एक साइकिल बनाइए, वन का जा रहा है वन पे, वन का जा रहा है वन पे, टू का जा रहा है थ्री पर, तो हमें वन वन पे पहुंचाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर टू को थ्री पर, तो टू को टू पर पहुंचाना है, तो टू को थ्री पर पहुंचाएंगे, फिर थ्री को फोर पर पहुंचाएंगे, और फोर को टू पर। तो कितने स्टेप में जा रहा है, थ्री स्टेप में जा रहा है, तो इसका थ्री स्टेप आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो इसे कैसे करोगे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है। तो क्या करना है, वन का जा रहा है टू पर, और टू का जा रहा है वन पे, तो हमें सिग्मा थ्री निकालना है। तो सिग्मा थ्री निकालोगे, तो आप चाहो तीन बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो तीन तीन बार घुमाना है उसको, कितनी बार घुमाना है, तीन तीन बार। तो तीन बार घुमाओगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। अब देखो, इसका इनवर्स पूछा है, तो इसको पहले ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे, फिर मैपिंग चेक कर लेंगे। ठीक है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ए। अब जैसे ये सवाल है, एफ क्यू पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। वन का जा रहा है टू पर, तो देखो सिंपल है करने का तरीका, कि वन जा रहा है टू पर, और टू जा रहा है थ्री पर, ठीक है। थ्री जा रहा है फोर पर, ठीक है। फोर जा रहा है फाइव पर, ठीक है। और फाइव जा रहा है सिक्स पर, और सिक्स जा रहा है वन पर, ठीक है। तो तीन बार पूछा है, तो वन को तीन बार पहुंचाइए। तो एक दो तीन, तो वन का चला जाएगा फोर पे, अरे तीन स्टेप घुमाइए इसको, तो वन चला जाएगा फोर पे, तो वन फोर पे कहाँ जा रहा है, केवल इसमें जा रहा है, बस ये राइट आंसर। ठीक है। इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। सिंपल करना क्या है आपको, एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको।
पहले एक साइकिल बना लीजिए, सिंपल। कितने एलिमेंट है? 6। वन का जा रहा है, पहले तो चेक करें, वन जा रहा है 2 पर, तो 2 पर लिख लीजिए यहाँ पर। 2 का जा रहा है 3 पर, 3 लिख लीजिए। 3 जा रहा है 4 पर, 4 जा रहा है 5 पर, और 5 जा रहा है 6 पर, और 6 जा रहा है 1 पर। तो हमें कितने स्टेप चलना है? 3 स्टेप चलना है। तो 1 को 3 स्टेप चलेगा तो कितने पहुंच जाएगा? 1 4 पर पहुंच जाएगा। तो 1 4 पे जाना चाहिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और 2 का जाना चाहिए, 5 पे जाना चाहिए, है ना? 3 3 स्टेप चला दीजिए इसको आराम से। ये भी कर सकते हैं आसानी से, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इससे पूछा है इसकी लेंथ, तो 1 का जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 4 पर, 4 जा रहा है 3 पर, तो 3 लेंथ, 3 आ गई इसकी लेंथ, 3। फिर क्या पूछा है इसने? साइक्लिक परमुटेशन ऑफ द लेंथ। 1 गया 2 पर, ठीक है। 2 गया 4 पर, अच्छा उल्टा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। एक सेकेंड। 1 गया 2 पर, 2 गया 4 पर, 4 गया 3 पर, 3 गया 1 पर, कितने पार चला? 4 पार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब एक बात ध्यान रखना, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। जो परमुटेशन होता है उसको नोट करते हैं एस एन से, उसके पास एलिमेंट होते हैं फैक्टोरियल एन, ठीक है। उसमें से आधे बढ़ जाते हैं ऑड परमुटेशन में और आधे बढ़ जाते हैं इवन परमुटेशन में। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ये ऑड हो जाएंगे और ये हो जाएंगे इवन, ठीक है, आधे। तो इवन परमुटेशन को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव ग्रुप। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसको जब अल्टरनेटिव ग्रुप बोलेंगे हम लोग, तो अल्टरनेटिव ग्रुप हो गया, क्लियर है। और एक और ध्यान रखना, जब भी ऑड का मल्टीप्लाई इवन से करते हैं, इवन का मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं, जैसे देखो, प्लस को आप इवन मान के चले और माइनस को आप ऑड लेके चले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ऑड टू मल्टीप्लाई ऑड, इवन माइनस, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? फैक्टोरियल एन एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एस थ्री, तो एस थ्री मतलब फैक्टोरियल 3 एलिमेंट होंगे, तो यानी कि 6 एलिमेंट होंगे इसके पास। फिर कह रहा है एस थ्री इज अ थ्री सिंपल, तो इसका आंसर आएगा फाइनाइट और नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन क्या होता है? क्योंकि इसमें मैपिंग प्रेजेंट नहीं करती, एफ ऑफ जी बराबर जी ऑफ एफ नहीं होता, इसलिए नॉन अबेलियन, ठीक है। तो इस सवाल को भी कर सकते हैं इनवर्स का मैपिंग लगाकर। अब ये क्वेश्चन आ गया, P4 पूछा है, तो P4 का मतलब क्या है? 1 2 पे जा रहा है, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। 4 बनाइए, 1 जा रहा है 2 पर, और 2 जा रहा है 3 पर, और 3 जा रहा है 4 पर, और 4 जा रहा है 1 पर, ठीक है। तो कितने स्टेप चले? 4 स्टेप। तो 1 को 4 स्टेप चलाइए तो लौट के आ जाएगा ना वहीं पर। 2 को खुद को लौट के आ जाएगा, तो खुद का वहीं लौट के आ जाएगा, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन। देखो मैंने क्या बोल रहा था, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है। तो ऑड इवन परमुटेशन का मल्टीप्लाई इवन परमुटेशन होता है, ऑड का भी इवन ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इट्स क्लियर? तो ऑड का कैसा होगा? इवन ही होगा, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। और इवन ऑड का ऑड होगा, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, तो कितने एलिमेंट होंगे ऑर्डर थ्री के? सीधी बात ध्यान रखना, 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल एन अगर परमुटेशन है तो उसके ऑड परमुटेशन बताए थे मैंने, एन बाई आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। पर एक बात ध्यान रखना, एस एन में जो होते हैं वो फैक्टोरियल एन होते हैं, ठीक है, परमुटेशन में खुद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन थ्री के पूछे तो आप लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ए। ये भी कर सकते हैं आप आसानी से। डिकम्पोजिशन ट्रांसपोजिशन साइकिल में पूछा है, कितनी ट्रांसपोजिशन साइकिल बनेगी इसकी? तो 1 6 3 साइकिल बनेगी। कौन कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसी साइक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 होती है उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सवाल पेपर में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला, यस, क्या कह रहा है? अगर P सब ग्रुप है तो इसे फॉरवर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग A की पावर P जो होता है मॉडुलो P के बराबर होना चाहिए, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। देखो ये वाली परमुटेशन इवन, ये ऑड ऑड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इवन परमुटेशन, कैसे? इवन। ये सवाल पेपर में 100% पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एच के निकालेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ये वाला, सॉरी, तो इसका गलत आंसर वो सब ग्रुप, तो राइट आंसर ये होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर है इसका, इसको करके लाना घर से आराम से। अगला क्वेश्चन है अगर जी कोई ग्रुप है ऑर्डर 35 का, तो ऑर्डर 35 का इसके पास कौन सा नहीं हो सकता? तो सीधी बात है, 7 7 49 करोगे तो 35 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। एस थ्री पूछा हुआ है, तो एस थ्री के लिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, सिंपल, 3 ऑर्डर निकलेगा।
ये भी कर सकते हैं। सिंपल देखो सीधी बात है, यहाँ पर अगर 5 लिखा है तो 5 ऑर्डर का होगा तो 5 ही बनेगा, 6 है तो 6 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जेड है और ये 5 जेड है, तो उसके साथ में कितना होगा 5 का। हाँ, इंडेक्स पूछा है तो इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच। तो सीधी बात है, A4 में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टर n/2, यानी कि इसमें होंगे 24, इसमें होंगे 12। कितना हो गया यहाँ पर, 2 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एच बराबर, सीधी बात है, लेफ्ट कोसेंट राइट कोसेंट बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ। तो किसका डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इसी का ध्यान रखेंगे आप लोग। डिवाइजर ऑफ ग्रुप, तो आप इसका सब ग्रुप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए आप। और ये क्या कह रहा है, एच भी सब ग्रुप है तो ए बी यूनिवर्स से सब ब्लॉक करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी टू लेफ्ट कोसाइड। तो उसके जो लेफ्ट कोसाइड होते हैं हमेशा आइडेंटिकल होने चाहिए और डिसजॉइंट होने चाहिए, इसी को ध्यान रखेंगे आप। जो और ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए करोगे तो वो आइडेंटिटी बराबर आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ए की पावर 5n इक्वल टू 1 होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि ए की पावर 5n इक्वल टू 1 मॉडलो n। तो आई थिंक ये दोनों बराबर कर दिए क्वेश्चन, तो इसका पहला ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 100 डिविजल बाई 11 कितना रिमाइंडर आएगा, तो आराम से मॉडलो सिस्टम देखो, रिमाइंडर निकालना है, सिंपल सी बात है। तो 2 की पावर 100 है तो सीधी बात है 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर इसका। तो एक तरीका मैं आपको करा के दिखा देता हूँ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हम सब जानते हैं 2 की पावर 30, 2 की पावर अगर हमने 4 ली, तो 2 की पावर 4 ली तो कितना होगा 16 होगा। और 16 में 11 का करोगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 2 की पावर 10 करेंगे तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 कितना होता है आपका, 1 होता है। 2 की पावर 10 होता है 1 या 24, तो करोगे तो 1 आ जाएगा। मॉडलो कितना रहेगा 11। तो इसकी पावर 100 करेंगे तो 2 की पावर 100 का इधर भी 100 करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इधर भी। तो मतलब ये है कि 2 की पावर 100 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो उसका आंसर आएगा पहला। ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वेरी राइट आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि अभी आपने देखा था 2 की पावर 100 को हम लोग लिख पा रहे थे 1 मॉडलो 11 में। तो इसमें अगर हम 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 105, और ये हो जाएगा 32। 32 में अगर 11 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 10 तो बचेगा रिमाइंडर। तो इफ एच इज द सब ग्रुप दे रखा है तो इसका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। 49 क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ, ये आपकी लैग्रेंज थ्योरम है, कौन सी लैग्रेंज है। द ट्रांसपोजिशन जिसकी लेंथ 2 होती है, ये सवाल पूछा जाएगा 100% आपसे। अ परमुटेशन कैन नॉट बी, तो एक साथ नहीं हो सकता ना इवन और ऑड, मतलब एक साथ नहीं हो सकता, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, आइदर ऑड, ठीक है। द ग्रुप ऑफ फैक्टोरियल एंड परमुटेशन इज सेड टू बी, तो वो सिमेट्रिक ग्रुप ग्रुप बन जाता है। फैक्टोरियल n/2 अल्टरनेटिव ग्रुप होता है, बताया था आपको अभी, इसको ध्यान रखना। इवन परमुटेशन कोई बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव ग्रुप। एस फोर में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 4 एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 एलिमेंट होंगे। A4 में पूछता तो आधे कर देते उसके। S5 में फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब 120, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आ जाएगा, दोनों ही सही है। फिर पूछा है A4 में कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल n/2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव ग्रुप है तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे इसके। ये भी मैंने कराया है कि G और H दे रखे हैं 3 के मल्टीपल, ये 2 के मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल वाला आ जाएगा डिसजॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2/2 का पूछा है, तो 2/2 का एलसीएम ले लेंगे तो इसके साथ लेंगे 2 का तो कितना आएगा 6 ही आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6। जी अगर कोई साइक्लिक ऑर्डर है तो उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका जी कंटेन्स अ यूनिक नॉर्मल सबग्रुप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। एवरी ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइजर द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज नोन एज लैग्रेंज थ्योरम, ये आएगी आएगी पेपर में 100%, इसी को ध्यान रखना।
जी अगर कोई एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, सेलो 5, तो 5 का आंसर 5, ठीक है, इसी ध्यान रखना। इंडेक्स पूछा है, बताया था इसका इंडेक्स 2 आता है, ठीक है, कैसे आता है वो आपको बता दिया था, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एक्स से। ये दिखाई दे रहा है 5, तो इसका आंसर आएगा 5, या 4 होता तो 4 आता, ठीक है। 1 - 1 है तो सीधी बात है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछे तो 2 ही होंगे। क्या पूछा है, इंडेक्स पूछा है, 2 एरिया 4 एरिया भाग 2, 2 आएगा। ए की पावर पी, ये रिजल्ट होता है फर्मट थ्योरम का, ये 101% आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं कि Z4 और Z6 में, तो ऑर्डर 2 का पूछा है, तो Z4 और Z6 में तो करने का तरीका क्या होता है, तो 2, तो इनका ऐसा परमुटेशन बनाना होता है कि इसका मल्टी एलसीएम 2 आए। तो Z4 और 6 में, तो 4 को ऐसे कौन से नंबर में डिवाइड कर रहा है, एक तो कर रहा है आपका 1, और एक कर रहा है 2, और एक कर रहा है 4, ठीक है। और 6 में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो 1 है, एक 2 है, और एक 3 है, एक कुछ 6 है। अब कौन सा ऐसा पेयर बनेगा इसके साथ में जिनका एलसीएम 2 आ रहा है, तो एक तो बनेगा 1, 2, ठीक है, एक बनेगा 2, 1, एक बनेगा 2, 2, इन्हीं का तो आ रहा है। तो कितने एलिमेंट आए, 3 ही तो आए, तो इन सबका एलिमेंट आए 3, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 5 का पूछा है, तो 5 किस किस का एलसीएम आ सकता है, तो 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 कर सकता है, एक 2 कर सकता है, एक 5 कर सकता है, और खुद 10 कर सकता है। इसको एक तो 1 कर सकता है और एक 5 कर सकता है। कौन कौन से पेयर बनेंगे इनका, एलसीएम 5 आएगा एलसीएम, तो एक तो 1 5 बन जाएगा, एक 5 1 बन जाएगा, एक 5 5 बन जाएगा। क्लियर है, इनको सॉल्व करेंगे। 5 1 इंटू 5 4 4 4 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 24, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कर दिया लोगों ने, ये भी कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 3 साइकिल, तो देखो सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला होता है एन पी आर ओवर आर, ठीक है, इसी को ध्यान रखना इस सवालों के लिए। तो एन की वैल्यू इसमें 4 है और आर की वैल्यू 3 है, ये लगाएंगे आप लोग, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली 8। एन पी आर का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। ऐसे ही पूछ रहा हाउ मैनी 2 साइकिल, तो आर की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर, और एन की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, जो भी है सॉल्व कर लेना। अ, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो चेक करना है इसका जीसीडी बना आना चाहिए, 8 8 का जीसीडी गलत, ये भी इसका एक आ रहा सही है, इसका 2 आएगा ये भी गलत, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन अभी करवा दिया पीछे, 24 आंसर आया था इसका। ऐसे ही 1, 3 का पूछा है, तो 1, 3 ऑर्डर का चेक करेंगे, तो इसका एलसीएम 1 के साथ 2 का ऑर्डर 2, इसके साथ 4, तो 4 टू 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 एच का 4, तो 4 आता है। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका ये वैल्यू दे रखी है, लगाइए आराम से आंसर पाइए, ठीक है। तो S9 का ऑर्डर पूछा हुआ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसका ऑर्डर 12 आ जाएगा। करना क्या है, इसको अलग अलग लेंथ में ब्रेक करिए, ये लेंथ अलग ये लेंथ अलग, तो इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ कितनी 3, तो 4 या 12, मतलब एलसीएम ले लेते हैं डिफरेंट लेंथ का, जब भी ऑर्डर निकालना हो आपको, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 2 फिनिश हुई बच्चों। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपका पूरा कवर अप तो हो जाएगा एक बार में, है ना। इसलिए मैंने सोचा इस पूरी वीडियो को एक वीडियो में कवर अप करते हैं। पूरा वीडियो देख के जाइए, आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपका पेपर अच्छा होने वाला होगा, ठीक है। इसको करके चले जाना। अगर एच सब ग्रुप है तो एच जी बराबर जी एच होता है, इसी को ध्यान रखना। सब ग्रुप के लिए, किसके लिए, सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ध्यान रखना, किसके लिए, नॉर्मल के लिए। अगर एच सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 है तो नॉर्मल, इसी को ध्यान रखना, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है इंडेक्स 2 वाला। ये भी रिजल्ट है, आ सकता है पेपर में 100% पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। अगर एन और एम दो नॉर्मल सब ग्रुप है और एन इंटरसेक्शन एम की बात करिए, तो कैसा होगा, नॉर्मल। देखो एम और एन नॉर्मल है तो उनका इंटरसेक्शन नॉर्मल होगा, पर यूनियन जरूरी नहीं है, यूनियन जब ही होगा जब एक दूसरे इमोजी कंटेन करे। क्लियर है यहाँ तक। पांचवा क्वेश्चन है कि नॉर्मल के लिए कंडीशन होती है, देखो एच एक्स एच इनवर्स में बिलोंग करना चाहिए, तो उसमें पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, इसी को ध्यान रखना, पूछा क्या है, तो ये कह रहा है बिलोंग करेगा, बिलोंग नहीं, नॉट बिलोंग वाला आंसर हो जाएगा, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर एच कोई भी आपका सब ग्रुप है जी का, तो जी इज ऑलवेज ऑफ इंडेक्स 2, 2 इंडेक्स का होगा तो वो सब ग्रुप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि अगर Q8 है तो Q8 जो होता है वो साइक्लिक तो होता है पर नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो Q8 इज नॉर्मल बट नॉट साइक्लिक। तो Q8 इज नॉर्मल कहाँ गया, ये रहा, बट नॉट साइक्लिक, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन Z6, नॉर्मल सब ग्रुप पूछा, टाउ 6 निकाल देंगे। टाउ 6 के लिए आपको बताइए, 4 निकल के आती है, ठीक है, अभी बताई थी मैंने आपको। N1 N2 आपके दो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे हैं, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा नॉर्मल होता है, पर जरूरी नहीं है उनका मल्टीप्लाई नॉर्मल हो ही जाए, ठीक है। इंटरसेक्शन हमेशा होगा, इसी का ध्यान रखिए। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा है तो उसका इंडेक्स पूछा है, तो इंडेक्स 2 आता है तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि 4 ये है 2 ये है, तो उसका डिवाइड दोगे 2, तो 2 इंडेक्स का जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो 2 और 5 का पूछा है, तो सीधी बात है, 2 और 5 को कितने नंबर, 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 को 30 को डिवाइड करके करेगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कभी भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में देखिए, जो डिनोमिनेटर में आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है वही इसका क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा, मतलब 3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप की बात कहिए तो है ना, साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 360, तो आप क्या करेंगे, टाउ 360 निकालेंगे। टाउ 360 निकालने के लिए आप उसके फैक्टर कर लेंगे, तो 3+1 पावर में, और 2+1 और 1+1, इसको सॉल्व करेंगे, वही आंसर है आपका। जब भी नंबर ऑफ जनरेटर पूछता है तो फाइव फंक्शन, और सब ग्रुप पूछता है तो टाउ फंक्शन। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अवेलेबल ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप, ये प्रॉपर्टी आएगी 101% आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी नीड नॉट बी अ नॉर्मल, कब, तो सीधी बात है कि जरूर नहीं है वो नॉर्मल हो ही जाए, तो सब ग्रुप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन अवेलियन, ठीक है। अगले का राइट आंसर है कि मैंने बोला था पी स्क्वायर फॉर्म में जो होगा, किस फॉर्म में होगा, पी स्क्वायर फॉर्म में तो अवेलियन होता है, तो ये पी स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, सकता है, यस, तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही बता दिया था मैंने आपको, यस। एक बात ध्यान रखना, समझो ध्यान से, कर्नेल क्या पूछा है इसने, कर्नेल पूछा है, क्या पूछा है, कर्नेल। तो कर्नेल होता क्या है, कर्नेल मतलब ये मान के चलिए डोमेन है आपका और ये कोडोमेन है आपका, इधर कोई ग्रुप है इधर कोई ग्रुप है आपका। तो ग्रुप में कर्नेल होता क्या है, वो सारे एलिमेंट होते हैं डोमेन को कोडोमेन पे आइडेंटिटी मैप करते हैं, कहाँ पर मैप करते हैं, आइडेंटिटी। तो सीधी बात ध्यान रखना, कर्नेल जो होता है वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सेंट्रलाइजर भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मलाइजर भी सेंट्रल ग्रुप होता है, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। तो अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अप टू इटसेल्फ, तो सीधी बात है ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, सॉरी एंटीमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या आती है, एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। और अ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म इज अ वन वन होमोमॉर्फिज्म, वन वन और ऑन टू होता है, तो उसमें वन वन होमोमॉर्फिज्म बोला है, तो वन वन ऑन टू जिसमें आएगा वही आंसर होगा। ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक इज वन वन होमोमॉर्फिज्म, मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही है, ठीक है। द इक्वेशन ग्रुप इज आल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप, इसी को ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे। जी अगर कोई ग्रुप है तो जी से जी डैश इज आइसोमॉर्फिक, एफ इज फाल्स पूछा है, तो फाल्स मतलब मोनोमॉर्फिज्म। सुनो एक बात सुन लो पहले, अगर कोई चीज होमोमॉर्फिज्म है, कैसी है, होमो प्लस वन वन भी है और प्लस ऑन टू भी है, तो उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। अगर सेम ग्रुप पे डिफाइंड है उसे बोल देते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये पूछा है जी से जी डैश जा रहा है, तो एफ जी क्या है, इमेज ही तो बनेगी इसकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 26, अगर जेड ई, जेड कैसा सेट ऑफ इंटीजर, ये इवन इंटीजर है, तो उससे पूछा है इनमें से होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं होगा, तो मैपिंग मेजर होती है कि एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आ जाए, तो प्लस में तो हो ही जाएगी, तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, टू की पावर एन पूछा है, तो टू की पावर एन मतलब कर्नेल पूछा है, तो सीधी बात है कर्नेल। तो कर्नेल में कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाली एलिमेंट कब वन बनेगा, जब इसकी पावर जीरो होगी, तभी तो उधर आइडेंटिटी मैप हो पाएगा, उस कर्नेल में कौन सा एलिमेंट आ गया, जीरो। फाइव ऑफ एफ की बात पूछिए तो सारे ही सही है, वन वन और टू कंडीशन है, अगर आपको वो दिखाना है तो। 29 में अगर एफ जी से जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म देन, तो एफ ऑफ ई क्या होना चाहिए, ई डैश, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में कल पूछा ही जाएगा। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैप होती है, इनवर्स इनवर्सल मैप होता है, ऑर्डर ऑर्डर मैप होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग।
ठीक है। ये कह रहा है एफ ऑफ बी 2 है और एफ ऑफ ए 1 है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी पूछा है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। देखो जो ऑपरेशन इधर है वही ऑपरेशन इधर करना है, जो ऑपरेशन इधर है वो इधर करना है, ठीक है। जेड पॉजिटिव पूछा है तो जीरो कहाँ मैप होगा, जीरो पर। इधर की आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो ही तो होगी, इधर की जीरो है तो जीरो कहाँ जाएगा, जीरो पर। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैप होती है, इनवर्स इनवर्स मैप होता है, और सेम ऑर्डर का एलिमेंट सेम ऑर्डर मैप होता है होमोमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो इसमें पूछा है इसमें तो कौन सा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो आइसोमॉर्फिक है, तो वो है इंटीजर, क्योंकि वही होता है। तो मैंने क्या पूछा, जी से वन वन होमोमॉर्फिज्म है तो ऑर्डर ऑफ एफ एक्स डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एक्स को, मैंने बताया था ऑर्डर बराबर होता है। क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 5, तो जेड 5 पूछा है तो 5 को 5 से कट हो जाएगा तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हम लोग। तो क्या कह रहा है, अगर जेड कोई भी सेंट्रलाइजर है तो वो सेंट्रलाइजर हो चाहे नॉर्मलाइजर हो चाहे आपका कर्नेल हो, ये सारे के सारे नॉर्मल सबग्रुप होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। ई की पावर एक्स ये वन कब बनेगा, जब इसकी पावर जीरो होगी, यानी कर्नेल ऑफ दिस। तो मैंने क्या बताया था, जो भी प्राइम ऑर्डर का स्क्वायर होता है वो साइक्लिक होता है, तेरे का स्क्वायर लिख के इस वजह से ये साइक्लिक हो जाएगा, सॉरी अबेलियन। साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर इज, तो सेम ऑर्डर का है तो आइसोमॉर्फिक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो जी वाई एन मतलब डिवाइजर। एक और बात है, एवरी आइसोमॉर्फिक एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक परमुटेशन ग्रुप, ये कैली थ्योरम है, मैंने वीडियो में करा दी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक पर कन्वर्स नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, तो Z6 का, इसका Z6 का, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका पूछा है तो इसका सारी सही है, इसको ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में है तो होमोमॉर्फिज्म हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी आ ही जाएगा इसमें होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर एच इज अ ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, तो एच कैसा होना चाहिए, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अगला क्वेश्चन है कि अगर एफ जी से डी डैश जा रहा है तो देन, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका, जी एफ जो होगा कंपोजिशन वो भी होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। क्या कह रहा है, अगर आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव है तो एफ एक्स प्लस वन भी कैसा होगा, ठीक है, सीधी बात को ध्यान रखना बच्चों। जब भी वन जुड़ जाए या पांच घट जाए या सात घट जाए किसी मैपिंग में, कोई भी चाहिए कोई भी ग्रुप हो, तो कभी भी नोट नोट ही करना है आपको, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। कोई चीज जुड़ रही है घट रही है तो भी बिल्कुल नोट। तो ए एन के पास पूछा है तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, एस एन का आइसोमॉर्फिक होता है, इसी को ध्यान रखना। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है, ए एन में एलिमेंट कितने होते हैं, फैक्टोरियल एन बाई टू, इसमें कितने होते हैं, फैक्टोरियल एन, तो वही नॉर्मल होता है, इसका इंडेक्स टू होता है, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो आपको टू मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सेंट्रलाइजर मैंने बोला था क्या, सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर कुछ भी हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, चाहे कर्नेल हो, ठीक है। एच बी ए सब ग्रुप, देन इसका राइट आंसर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो लेट जी एफ एंड जी आर होमोमॉर्फिज्म, जी से जी डैश जा रहा है तो एफ एक्स बराबर जी एक्स सेम बराबर आ गया, तो सीधी बात है वो सब ग्रुप होगा इसका। हाउ मैनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस थ्री, तो कितने प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं एस थ्री के पास, एक, ठीक है। इम्प्रॉपर दो होते हैं हर किसी के पास। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी की फॉर्म में लिख गया है, किस फॉर्म में लिख गया है, पी क्यूब में, तो ध्यान रखना पी की फॉर्म में लिख गया है तो उसके पास उसके सेंटर में पी एलिमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, उसके पास जो कंजुगेट क्लासेस होंगी वो होगी पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा पी। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, कर्नेल जो होता है इसके बराबर हो जाएगा। अगला राइट आंसर है आपका 62। तो ए का बी से पूछा है तो इसकी मैपिंग कोई भी मैपिंग प्रिजर्व नहीं करेगी, इस टाइप के वैसे पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चन आपको, मैं बता दूंगा वो पूछे जाएंगे आपसे। तो 63 वाले का राइट आंसर हो जाएगा, कर्नेल में वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी आईडी मैप होती है, इनवर्स इनवर्स मैप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से एवरी ग्रुप इज सेम ऑर्डर इज मे और मे नॉट बी आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, ठीक है। जी वाई एन की बात कर रहा है तो सीधी बात है ये किसकी बात कर रहा है,
अबेलियन की, किसकी? नॉर्मल है तो अबेलियन। GYH मे और मे नॉट बी अबेलियन, ठीक है। अगर GYH अबेलियन है तो वो अबेलियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर ऊपर क्या बोला है, जी अबेलियन है तब GYN अबेलियन होगा, ठीक है। अब देखिए, हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप इन S4, तो S4 में कितने सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ध्यान रख लेना, 4 ही होते हैं। हाँ, जब भी नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पूछे, क्या पूछे? ऑन टू, तो ऑन टू के लिए ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इधर से इधर जाने के लिए, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 5 और 5 निकालेंगे। तो 5 और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो 5 और 4 है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये गलत आंसर वैसे तो इसका। जब भी नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पूछता है तो पहली बात तो जेड एन टू जेड एम पूछेगा, तो एन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए पहली बात, तभी ऑन टू निकलेंगे, अदर देन नहीं निकलेंगे, ठीक है। इट इज़ क्लियर। तो आपका फॉर्मूला होता है 5 एन, निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। 5। अगला क्वेश्चन है, ये एफ एक्स बराबर माइनस एक्स आइडेंटिकल है तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। Z10 से Z10 पूछा है तो इसका जीसीडी ले लेते हैं, क्या लेते हैं? जीसीडी। जब कोई पूछे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो जीसीडी मतलब मासा, 10 और 20 का मासा कितना होगा आपका? 10। ये भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, तो इसमें से कौन से ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे? तो जो जेड होगा वो 2Z के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। सेम। क्या पूछे? नॉर्मल सब ग्रुप Z20, Z20 में क्या करें? टाउ 20 निकाल देंगे। टाउ 20 को कैसे निकालेंगे? 4 × 5 यानी कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, तो 2 + 1 पावर वाला सम कर देते हैं, तो 3 × 2 = 6, 6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 75, ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर सब ग्रुप, जिसके पास सब ग्रुप नहीं होते उसे सिंपल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द क्यूसेंट ग्रुप, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? H। अगला क्वेश्चन है, एफ जी से जी आ रहा है तो एफ एक्स क्यू बराबर क्यू होगा, तो ये अवेलिन होगा, इसी को ध्यान रख सकते हैं आप लोग। Z12 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं तो आप 512 निकाल देंगे आराम से, 512 की वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी आपकी, ठीक है। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 512 नहीं। जब भी सेंटर में Z12 में सेंटर पूछेगा तो 12 एलिमेंट, जेड एन में सेंटर पूछेगा तो n एलिमेंट, ठीक है। 79 वाला क्वेश्चन क्या रहा है, एवरी इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू क्वेश्चन ग्रुप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोमॉर्फिक। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, इसी को ध्यान रखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K4 इज 5, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 83 वाला क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, Z8 से Z4 पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C, क्योंकि ऑन टू पूछा है तो 5 4 निकाल देंगे हम लोग, ठीक है, तो 5 4 = 2 हो जाएगी। क्या पूछा है? Z4 से बैडी, तो 5 42 निकाल देंगे हम लोग, टाउ 42, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप मिल जाएंगे, टाउ 42 की वैल्यू आपको निकालना आ गई होगी अब तो, ठीक है। पावर का सम करके जाते हैं। तो जब भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पूछता है तो 5 ऑटोमॉर्फिज्म पूछे तो 5 24 निकाल देंगे, सॉरी जीसीडी ले लेंगे, 24 का 24 ही आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, 5 का ऑर्डर पूछा गया है तो ये सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आसानी से। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप आसानी से, इसका टेक्स्ट 2 आना चाहिए, ये आएगा क्वेश्चन 100%, ठीक है। 48 का 24 के साथ हो रहा है तो 2 इंडेक्स होने का तो नॉर्मल हो जाएगा, जिसका इंडेक्स 2 आता है वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ये सवाल पक्का पूछा जाएगा पेपर में। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द परमुटेशन ग्रुप, इसको बोलते हैं कैलिथॉन, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन है तो ये भी सवाल 100% पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान रख लेना आप लोग। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस वीडियो में जो लग रहा जो मुझे आपको कराना पड़े। ये भी कर सकते हैं आप लोग। टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप इज 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अप टू अबेलियन 108 के पूछे हैं, तो देखो ये पार्टीशन होता है, क्या होता है? पार्टीशन। तो P2 मतलब 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? 2 तरीके से, 3 को जैसे 3 तरीके, 4 को 5 तरीके से, 6 को 11 तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो 108 के फैक्टर करिए, 108 के फैक्टर ये आ गए, तो P2 P3, 2 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, 3 को 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए 6 जो बेस में होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाला था सवाल, इसको भी कर सकते थे आप लोग।
2 की पावर 3 है तो 8 तरीके से, तो P2 की वैल्यू कितनी होगी वो चेक करनी है। 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, वो आंसर था इसका। तो आर डॉट से आर डॉट की बात कर रहे हैं तो 1 - 1 का आंसर हो जाएगा इसका। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप लगा लीजिए। Z100 से Z100 500 निकाल देंगे तो 40 आ जाएगा। 4 से 6 पूछा है तो GCD ले लेंगे 4 और 4 का, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट यूनिट बची है, इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लगभग 100-150 क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा मैं आपको अभी के अभी, ठीक है। तो आर बी या रिंग, तो रिंग कब बनती है, सीधी बात ध्यान रखना, रिंग के लिए प्रॉपर्टी होती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर नॉट रिंग, तो रिंग कौन सी होती है जो ग्रुप नहीं होगा, तो ग्रुप कौन नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो रिंग, तो जीरो रिंग कौन सी है, ये वाली, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसे ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, तो इसमें से कौन सा कम्यूटेटिव रिंग है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज अ, तो उसे बोलते हैं यूनिट, आइडेंटिटी कैसी होती है हमेशा यूनिट, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है रिंग विद आइडेंटिटी, तो रिंग विद आइडेंटिटी तो इसे बोलते हैं रिंग विद यूनिटी, ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। ए स्क्वायर बराबर ए, ये कहाँ पूछा जाएगा, बूलियन रिंग का एग्जांपल है, किसका, ये बूलियन रिंग का। ए स्क्वायर बराबर ए पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, इसी को मत काटना आप लोग। बूलियन रिंग का ये भी एग्जांपल पूछा जाएगा, 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नॉन एम्पटी सबसेट एस इज द रिंग आर विल बी सब रिंग ऑफ आर एंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ए ऑपरेशन बी दिस, और इस तरीके से इसका ये भी क्लोजर भी करना चाहिए और इसका डिफरेंस भी इसमें ब्लॉक करना चाहिए, ठीक है। तो द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 0 1 से प्लस पोजिशन दे रखा है तो ये रिंग होती है, तो ध्यान रखना, और ध्यान रखना नॉट इंटीग्रल डोमेन तो नॉट रिंग। तो अब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड होता है, इसी को ध्यान रखना, ये आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएगा। अ रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स, तो रिंग जो होती है इवन इंटीजर की वो सब रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, ठीक है। इवन नंबर तो सभी रिंग होंगे ना उसके। क्वेश्चन नंबर 14, द इन द रिंग, रिंग में बात की जाए तो एडिटिव इनवर्स पूछा 2 का, तो 2 में कितना जोड़े कि ये 0 हो जाए, तो 2 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए, तो 5 होगा तब तो 0 होगा, 3 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ बूलियन रिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक ऑफ बूलियन रिंग की पूछता है तो 2 होती है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए आना चाहिए, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन की पूछता है तो उसका राइट आंसर होगा जीरो या प्राइम, इसी को ध्यान रखेंगे आप, इसको एक पेज पर लिख लें, सीधे क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनमें से कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है, जिसके पास आइडेंटिटी नहीं होगी वो नहीं होगा, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 के मल्टीपल होंगे, आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फील्ड, तो फील्ड में कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, रिंग में कम से कम 1 एलिमेंट होना चाहिए, और ग्रुप में भी कम से कम 1 एलिमेंट होना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। फील्ड में 2 एलिमेंट होना चाहिए कम से कम, रिंग में 1 होना चाहिए कम से कम, और ग्रुप में 1 होना चाहिए कम से कम, इसी को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइडियल्स इन अ फील्ड, तो आइडियल जो होते हैं वो 2 होते हैं, इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। स्क्यू फील्ड ये पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, स्क्यू फील्ड इज आल्सो अ डिवीजन रिंग, वैसे पूछा है इनमें से कौन सी रिंग नहीं है जो इवेंट, तो सब रिंग नहीं होनी चाहिए, तो सीधी बात है हर एक इंटीजर जो होता है वो क्यूजेसल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका डी आंसर गलत हो जाएगा। यूनियन ऑफ टू सब रिंग जरूर नहीं, देखो यूनियन जरूर नहीं है, हो ही जाए, पर इंटरसेक्शन ऑलवेज, ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे आपने। यूनियन जब भी होगा जब एक दूसरे को चीज कंटेन करेगी, इंटरसेक्शन ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा लगाइए ऑलवेज। जेड एन जो है फील्ड इफ कब होगा, जब वो प्राइम होगा, मैंने बताया था आपको प्राइम ऑर्डर का ही हमेशा फील्ड बनता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का करेक्टरिस्टिक पूछता है तो जीरो, कोई भी ऐसा नॉन नॉन जीरो नंबर नहीं होगा उसका मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब भी सुनो जेड टू पूछे करेक्टरिस्टिक में तो टू देना है, जेड फाइव पूछे करेक्टरिस्टिक में फाइव आंसर देना है, जेड सिक्स पूछे तो सिक्स देना है, ठीक है। यू इज द आइडियल ऑफ अ रिंग, तो आई इक्वल टू क्या होगा आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ रिंग, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक रिंग नहीं है, तो सीधी बात है नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो कुछ नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल नंबर। अगला राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है जीरो,
देखो रियल नंबर की करेक्टरिस्टिक जीरो होती है, रेशनल नंबर की करेक्टरिस्टिक जीरो होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की करेक्टरिस्टिक जीरो होती है। इसी को ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी कर सकते हैं आप आसानी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। गलत पूछा है तो इसका आंसर आना चाहिए था ए बी माइनस बी सी आना चाहिए था। जेड सेवन और सेवन मैंने बोला था, जेड सेवन और सेवन, जेड सिक्स और सिक्स, जेड एट में एट, जेड टू में टू, जेड एन में एन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिंग। तो रिंग में बताया था कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं बताया था मैंने आपको। जिसको भी कर सकते हैं आप लोग। इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो एन के बराबर आएगा, जैसे नेचुरल नंबर का आता था। जीसीडी वन होना चाहिए। वेरी गुड, यही है, सही है। ओ प्राइम होते हैं तभी ओ प्राइम। करेक्टरिस्टिक पूछा है तो करेक्टरिस्टिक जेड का जीरो, इसका एन का जीरो, जेड का जीरो होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू के लिए जेड पॉजिटिव, ये नहीं होगा, एलजेब्रा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जेड केवल ग्रुप बन पाता है, इंटीग्रल डोमेन होगा ये। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन होता है। एक्स बराबर जीरो की बात कर रहा है तो राइट कोसेट की बात कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग। तो सबसे कौन सा, देखो सीधी बात है, इसके पास आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उसको वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो जेड इंटू एम इंटू एन की बात करें तो एलसीएम ऑफ एम इंटू एन हो जाएगा आंसर इसका। रिंग की बात करवा रहा है तो जीरो और वन आर ओनली आइडेम्पोडेंट एलिमेंट। तो आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, ए उसके बराबर ए, तो उसके आइगन वैल्यू क्या होती है, जीरो वन। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। तो इसका रिलेशन पूछा है तो सीधी बात है आर वन क्रॉस, देखो आर वन अगर आर टू इंटीग्रल डोमेन है तो उसका क्रॉस जरूरी नहीं है, इंटीग्रल डोमेन हो ही जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। विच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का करेक्टरिस्टिक कितना होगा आपका, जीरो। ठीक है, सारे इंटीजर्स का जीरो होता है, रियल नंबर का जीरो होता है, रेशनल नंबर का जीरो होता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखें। ए स्क्वायर बराबर ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। करेक्टरिस्टिक रिंग की बात करवा रहा है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ रेशनल नंबर जीरो, अभी बताया था मैंने आपको। टू बाई टू की बात करवा रहा है तो ये भी कराया था मैंने। इसका भी करेक्टरिस्टिक जीरो होता है मैट्रिक्स का। जेड जिससे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 50 वाला क्वेश्चन, इसकी फील्ड इज आल्सो नोन एज डिवीजन रिंग, अभी बताया था मैंने आपको इसका आंसर। एवरी डिवीजन रिंग इज अ फील्ड, तो कम्यूटेटिव, ये ध्यान रखना आप लोग। द सम ऑफ टू रिंग्स, तो इसका राइट आंसर होगा नीड नॉट बी अ रिंग ऑफ आर। ठीक है, ये भी कर लेना आप लोग। वैसे सारे इजी क्वेश्चन है इसमें, जो मैं आपको बता दूं जो आ सकते हैं आपके पेपर में, वो आपको समझाई दे रहा हूँ मैं आपको। ये आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि चार एलिमेंट होते हैं, एक प्लस माइनस आई और आयोटा और प्लस माइनस वन। ठीक है, तो चारों एलिमेंट होने चाहिए इसके अंदर। ये पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स, इसके पास कितने यूनिट्स होंगे, तो फाइव एन निकाल देंगे, सिर्फ फाइव सिक्स निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यूनिट मतलब जनरेटर। क्या पूछा है, यूनिट्स कितनी है इसके पास, तो इनफाइनाइट यूनिट्स है। जेड एम, जेड एम इज इंटीग्रल डोमेन कब, जब एम प्राइम हो। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर, तो सीधी बात है इसका आंसर होता है सी, एम माइनस फाइव एम माइनस वन। इसी को ध्यान रखना। ठीक है, जीरो डिवाइजर्स की बात क्या होती है, जीरो डिवाइजर वो नंबर होते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, तो सी ऑप्शन है टू और थ्री, और टू और थ्री का मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो टू थ्री है सिक्स, और सिक्स का मॉडल होगा तो रिमाइंडर कितना, जीरो। तो वही तो है ना। अरे टू, ऐसे दो नंबर जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर जीरो आना चाहिए, पर वो नंबर को जीरो नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको मुझे समझाना पड़े। हाँ, एक ये क्वेश्चन है जिसे आप कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्सिमम आइडियल की बात करवाएं तो दो मैक्सिमम आइडियल होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बी वाला। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन आर देयर इन अ रिंग, तो कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, दो, एक पॉजिटिव और एक डॉट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है 100%। एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके में, सी वाला, सी वन यूनिट, यूनिट होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आइडेम्पोडेंट के लिए दो, यानी कि आंसर चार। ठीक है,
तो इसमें ऐसा कोई भी सारे क्वेश्चन वैसे करके जाइए आप लोग, वैसे मिल जाएंगे आपको, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके पेपर्स के लिए मैं आपका, यस, ये पेपर है, इस पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन होगा तो ए क्रॉस बी का होना चाहिए, इसी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि इक्विवेलेंस पूछा है, तो इक्विवेलेंस के लिए वन 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 टू टू सब कुछ होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कि अगर क्यू दिस में क्या बोला, जब भी तीन जुड़ जाए, दो जुड़ जाए, वन जुड़ जाए, तो कभी वो सब एफ क्यू से क्यू, तो वन वन, अच्छा वन वन ही कंडीशन पूछा है, तो वन वन तो हो सकता है ना, एफ ऑफ एक्स वन बराबर टू एक्स वन प्लस थ्री बराबर टू एक्स टू प्लस थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, तो यानी कि ये वन वन रहते हैं, ठीक है। लीनियर में भी वन वन होती है। फिर पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए ग्रुप में, बताया था मैंने एक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने कराए हैं अभी आपको। तो थ्री का एलिमेंट पूछा है, तो थ्री का माइनस फाइव बचा हो जाएगा, ये सारे पीछे करा रखे हैं, अब जस्ट रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ आपको मैं। अभी बताया था मैंने आपको, देखो ये पेपर है, मतलब जो आपने पढ़ा है वो उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। तो ऑर्डर चार का है, ये बताया था मैंने आपको। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफाइड हमेशा यूनिक होता है, बताया था मैंने आपको। ऑर्डर ऑफ ए हमेशा चार ही होगा, तो सही है। पाई का क्या पूछा, एडिटिव, पाई में क्या जोड़ा है, जीरो आया है, तो माइनस पाई जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रुप होगा, तो सीधी बात नहीं है, तो इसमें पूछा है नहीं, देन तो जेड पॉजिटिव हमेशा ग्रुप होता है, इस बात को जानते हैं। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, कहाँ पर, ये रहा, ठीक है। कितने इजी सवाल आते हैं पेपर में, देख रहे हैं आप लोग। इसका क्या पूछा, इनवर्स पूछा है, इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, टू थ्री वन, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन टू थ्री, मैपिंग चेक कर लेंगे कौन सा कहाँ जा रहा है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे क्या पूछा है, इसका एस थ्री पूछा है, ऑर्डर पूछा है, तो तीन का ऑर्डर निकालेंगे कितनी बार, मतलब ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार से घुमाए वहीं वहीं आ जाए, तो देखो, तो वन का वन पहुंचाना है, तो वन का टू, टू का वन, तो कितना स्टेप, वन स्टेप, ठीक है। सॉरी टू स्टेप में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सेम एलिमेंट मैप कराना था आपको। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज कैसा होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन, कैसा होता है, ध्यान रखना है इस बात को, कैसा परमुटेशन होता है, इवन परमुटेशन। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द, किसके, परमुटेशन ग्रुप की कौन सी थ्योरम थी, लैग्रेंज, सॉरी, कैली थ्योरम। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि एच वन एच टू आपके दो सब ग्रुप है, तो आपका एच वन इंटरसेक्शन एच टू भी आपका सब ग्रुप होगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, एच और के आपके पास ये दे रखे हैं, तो एच के का होल इनवर्स क्या होगा, के इनवर्स एच इनवर्स, ठीक है। 18 वाला क्वेश्चन है कि ये तो मैंने शायद वीडियो में करा रखा है, इसकी एक वीडियो बना दी है मैंने आपके लिए। तो एच एक्स बराबर एच एक्स, ये क्वेश्चन है कि ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन है, तो उसका आइडेंटिटी पूछा है, तो ई बराबर माइनस वन आएगा कैसे, तो उस तरीके से ये मैंने करा दिए वैसे क्वेश्चन पीछे, मतलब जो आप देखोगे तो आप कर सकते हैं। इवन परमुटेशन पूछा है, इसकी दो परमुटेशन होंगे, तो इवन परमुटेशन हो गया। एच बी द सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप एच, तो सीधी बात है, साइक्लिक का साइक्लिक जनरेटर है, तो क्या पूछा है, आठ का, तो ए की पावर एट, थ्री भी हो जाएगा। फाइव टेन का, ऑर्डर टेन का पूछा है, तो फाइव टेन निकाल देंगे, फाइव टेन की वैल्यू जो निकल के आई वही आंसर होगा फाइव, ठीक है। इंडेक्स टू वाला नॉर्मल होता है, तो ऑर्डर थ्री है, तो थ्री का टू के साथ करोगे तो इसका राइट आंसर टू आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एच पहले होता है, मैंने आएगा ही आएगा क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा। के आई एच आइसोमॉर्फिक होता है, जी डैश के होता है। ये सारे क्वेश्चन मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ आपको, मैंने पीछे करा दिया है इनको, ठीक है, केवल जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको इसका। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, एन बराबर एन टू वाला। द रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एल्जेब्राइक ऑफ दिस, तो ये भी रिंग होती है, ठीक है। 34 वाला क्वेश्चन, तो द सेट ऑफ दिस, मैंने सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में करा रखे हैं, मतलब ये कि जो पूरी वीडियो कराई है मैंने बोला था ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देख रहे हैं आप, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। यूनियन होता ही होता है, एफ इज फील्ड ओनली कब, जब उसके पास एफ भी हो, बोथ एफ और जीरो दो एलिमेंट होने चाहिए कम से कम उसके पास। 37, इफ द फाइनाइट, तो एन बी इट्स करेक्टरिस्टिक देन, तो एन इज प्राइम नंबर, कैसा होना चाहिए, प्राइम। पी की पावर है, तो ये मैंने बोला था पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करने जाना आप लोग। इसका ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर पूछने के लिए जेड थ्री का थ्री से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 40 वाला, अगर ई भी कोई सब रिंग ऑफ इवन
इंटीजर्स ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, देन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट कौन सा, बी, यानी कि इज अ आइडियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपको ये लगभग लगभग 400 450 क्वेश्चन करा दिए मैंने इसमें आपको, कितने 450 पार्ट ए में। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया है, और अगर कोई डाउट आता है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ये मान लीजिए आपको 6 7 8 मैंने जो वादा किया था उसमें आपको 3 वीडियो में 3 दिन में आपकी पूरी बीएससी का मैथ का पेपर 100% होने वाला है, गारंटी के साथ। ठीक है, अगर ये आप मेरी सारी वीडियो केयरफुली पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो मैं अगर इसका रिव्यू अच्छा आएगा तो मैं अगली वीडियो शेयर करूँगा।